क्या केसीआर साहब अपने जो है मैनिफेस्टो में 2014 में शादी मुबारक के बारे में कुछ वादा करे थे, या 200 रुपए की स्कीम को 2000 रुपए करता हूं बोल के वादा करे थे? कुछ नहीं करे थे। इख्तिदार पे आए, 200 रुपए की स्कीम को 2000 करे। शादी मुबारक जो कांग्रेस के दौर में होते थे शादियां, इज्तिमाई शादियां, जो गरीबों का मजाक उड़ा के एक फंक्शन हॉल के अंदर बुला के उनके शादियां करते थे। शादियां उस तरह से करने से रिश्तों में दरार आती। हम उस वक्त बारहा नुमाइंदगी करे थे कि ये काम गलत है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इज्जत से कोई भी अपने घर पे करता, पर मजबूरी को लोग करते थे। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह अच्छा रखे केसीआर साहब को, जो आज शादी मुबारक स्कीम 2014 में निकाल के 2014 से 2018 तक 75,000 रुपए दिए थे। तो कोई डिमांड करा था क्या भाई? 75,000 को बढ़ाओ, हमारे को बस में हो रहे बोल के कोई पूछा था क्या? फिर 18 में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा करे थे कि हम 75 से बढ़ा के लाख रुपए करेंगे बोल के? नहीं करे। ना उन्होंने वादा करे, ना कोई डिमांड करा। उन्होंने ये महसूस करे, एमएलओ की नुमाइंदगी थी, जनाब बेगाला गणेश गुप्ता साहब की नुमाइंदगी थी कि साहब अगर पैसे बढ़ाए तो मेहरबानी होती, अच्छा रहता। उसका नतीजा ये निकला कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख रुपए, 1,16,16 रुपए जो 1,600 रुपए दिए जा रहे। उसी तरह से उसके ऊपर ये देखिए कि हमारे एमएलए जो पूरे तेलंगाना में नहीं हो रहा, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फखर के साथ बोलूंगा कि यहां पर जैसा शादी मुबारक का चेक दिया जाता, उसके साथ हमारे एमएलए साहब कपड़े भी दे रहे। ये पूरे तेलंगाना में कहीं नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हो रहा। उसी तरह से आज पेंशन जो टाइम कांग्रेस का था 200 रुपए देते थे, मैं भी डिप्टी मेयर था, मेरे घर पे दिया जाता था। 4 बजे रात को खवातीन, बूढ़े, ज़ईफ लोग और 65 साल की उम्र में वजीफा दिया जाता था। आज उसको कम करके 57 साल कर दिया गया और उसको बढ़ा दिया गया, 2000 रुपए कर दिया गया। फिर सबसे बड़ी तकलीफ जो मेरे सामने गुजरी, जो मैं देखा, मेरे घर के, मेरे बेडरूम के खिड़की के पास लाइन लग जाती थी। 4 बजे रात को, सर्दी हो या गर्मी हो, खवातीन हो या मर्द हजरात हो, ज़ईफ लोग आके बैठ जाते थे। बातें करने से मेरी नींद उड़ जाती थी और मैं ये बोलता था कि आज पहली तारीख है, ये लोग पेंशन के लिए आ गए, वैसा दिख रहा। तो वाकई वो ऐसा 4-4 बजे रात को आके बढ़ जाते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े फखर के साथ बोल सकते हैं कि आज केसीआर साहब का वो कारनामा है, जो आपका पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया जा रहा, जब चाहे जाके आप ले लो। पहली बड़ी, सबसे बड़ी चीज है कि आज तेलंगाना में जो चावल दिया जा रहा वो मोटा चावल है। और मैं देख रहा हूं, मेरे को मालूम है, मेरा ताल्लुक सलम से है, सलम में रहता हूं मैं, सब मेरे को चावल हमारे माँ बहना बेच ले रहे। वजह क्या है कि ये बेच के बारीक चावल ला रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह फिर से इनको इख्तिदार पे लाए। इन्होंने ये दावा कर रहे, ये वादा कर रहे कि आइंदा बारीक चावल दिया जाएगा कंट्रोल पे। ये मैनिफेस्टो में वादा है। फिर मैं और साथ ही साथ आपको बताते चलूं कि आज आरोग्यश्री को 15 लाख रुपए से आपका इलाज कराया जाएगा। कितने? 15 लाख। कोई भी दवाखाने में जाओ, 15 लाख से आप 15 लाख हुए तक आपका इलाज होने वाला है। ये वादा है। तीसरा वादा यह है कि घर की जो जिम्मेदार खवातीन औरत है उसको माहाना 3,000 रुपए दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो, ठीक है। और चौथा वादा यह है कि सिलेंडर आपको 400 रुपए में दिया जाएगा, गैस सिलेंडर। तो फिर और एक वादा यह है कि 2000 पेंशन को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए 5000 तक किया जाएगा। लोग हैं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, 200 रुपए जब पेंशन था, अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूं कि एक एक कॉर्पोरेटर 200, 300 वजीफे चोरी से अपने नाम पे रख के महीना खड़ा था। और सबसे बड़ी बात तो यह है, एक बड़े बाप का बेटा जिसके पास करोड़ों रुपए है, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो जो मेयर था शहर का, उन्हें भी 700 से 800 पेंशन
मैं बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी से और चलो मेंबर कर रहे थे। जबकि होता क्या कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसा बनना पड़ता, अगर नोटिफाई कराना, सर्वे का पूरा खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता। वो लोग बोल दिया हम कराए थे, आप जो हमारी टीम आ रही, अल्हम्दुलिल्लाह टीम आई, 20 स्लम नोटिफाई हुए, 20 स्लम। वो 20 स्लम को फंड आया, मेरे स्लम को फंड नहीं आया, जिसमें ये डेयरी फार्म भी है, जिसमें अकबर बाग है, जिसमें जो है सो तमाम मेरा 37 डिवीजन था, यहां से लेके पूरा सीएम रोड तक फंड नहीं आया। मैं गड़बड़ शुरू कर दिया, मैं पेपरों में देना शुरू कर दिया, मैं ये ऐलान कर दिया कि मैं रिजाइन कर दे रहा हूं। तो फिर उनके वालिद मोहतरम बुला के बोले आप गलत मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रहे, ये बात गलत है, बोल के स्टाफ को देके ईएनसी ऑफिस को भेजे। वहां जाने के बाद में फिर ऑफिसर्स जो मेरे खास दोस्त हैं, उन्होंने रास्ते में भी मेरे को ये बोल रहे आप गैर जरूरी इल्जाम लगा रहे, मेरे साहब ऐसा नहीं करे। भाई मैं 95 से काम कर रहा हूँ, 95 से जीतते हुए आ रहा हूँ। मेरे को मालूम है डीएफआईडी फंड किस बुनियाद पे आता, किस पीरियड, कौन सी पीरियडिटी, बिलो पॉवर्टी लाइन, एससी एसटी, ये तमाम लोग होना, और पूरे लेके शार्ट करके बोल रहा हूँ कि जाने के बाद में वहां पे ये बोला गया कि भाई ये निजामाबाद के डिप्टी मेयर है और इनका जो है डीएफआईडी इनके पास फंड नहीं आया, तो छूटते और डिप्टी मेयर हम नहीं देखते, हमारे पास पीरियडिटी बेस पे देते। ठीक है साहब, हमारे को मालूम है तो आपको टीआरएस को वोट डालना है, आपको बारीक चावल लेना है तो टीआरएस को वोट डालना है, घर के जिम्मेदार औरत को 3,00,000 रुपए लेना है तो टीआरएस को वोट डालना है। अगर और एक स्कीम में बोलना भूल गया, अगर घर का कोई फर्द किसी भी बीमारी से या एक्सीडेंट से किस तरह से भी इंतकाल अगर हो गया तो 5 लाख का इंश्योरेंस है, 5 लाख रुपए देने का ऐलान है। और ये इंश्योरेंस की रकम इसके जो भी इसकी पॉलिसी लेने के वास्ते अवाम को पैसे बनने की जरूरत नहीं है, हजारों करोड़ रुपया केसीआर साहब वादा कर रहे कि उन्होंने पैसे बनेंगे बोल के। ये तमाम चीजों को आपको ज़हनशीन करके मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आने वाले पोलिंग के दिन सबसे पहले सुबह उठ के नाश्ता बाद में करिए, पहले अव्वलीन फुर्सत में आप जाके अपना वोट टीआरएस पार्टी को डालिए, तो आपके 5 साल हम आपके साथ है, आपके अच्छे बुरे में हर वक्त हम आपके साथ रहेंगे, ये हमारा वादा है। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि केसीआर साहब का एक वादा मैं भूल गया था, वो ये है कि जो अब के अगर जीत के आए तो जो गरीब लोगों को रहने के लिए घर नहीं है उनको प्लाटा देने वाले हैं। इंशाल्लाह अपन एक जमाने से 30 साल से बसा लेते आ रहे आप लोगों को, ये एरिया में भी जितने किराएदार थे उन लोगों को मैं जमीन खरीद के बांटा, और इंशाल्लाह मैं आपके फुल टाइम सियासत में रहने वाला हूं। अगर मेरी सहज साथ दी तो जितने किराएदार हैं इंशाल्लाह उनको मकानदार बना के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। आप हमारा साथ दीजिए भी। शुक्रिया, खुदा हाफिज। तरक्की का चमकता हुआ सितारा भी है। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से एक बार जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब का स्वागत करें, इस्तकबाल करें। अब मैं मुख्तसरन हमारी और एक सीनियर कायद और हमारे सरपरस्त आला बीआरएस पार्टी के बहुत ही सीनियर कायद हैं जनाब एस.ए. अलीम साहब, रेडको चेयरमैन साबिका, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। निजामाबाद अर्बन एमएलए आली जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब, साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाद अली साहब, बबलू खान साहब, सीनियर कारपोरेटर खुदूस भाई, नवीद इकबाल साहब, अमर साहब, शेखर अन्ना, मतीन साहब, अली साबरी साहब, साबिका वक्फ बोर्ड सदर फैयाज साहब, अकबर साहब, मौलाना करीमुद्दीन कमाल साहब और डाइस पे बैठे हुए सब हज़रात, दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज इंतखाबी जलसे का पहला दिन है। मुसलमान एरिया के अंदर आज हमारे एमएलए साहब तशरीफ लाए हैं। हमारे एमएलए साहब जो निजामाबाद के अंदर 2014 में जब एमएलए बन के आए तो 2014 के अंदर एमएलए साहब एमएलए बने और कविता मैडम जी एमपी बने। 2014 में एमएलए एमपी कविता मैडम
बनने के बाद और हमारे एमएलए साहब बनने के बाद जो निजामाबाद का डेवलपमेंट वहां से शुरू हुआ। आप देख रहे हैं कि 40 साल से हमारे निजामाबाद के अंदर कभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। निजामाबाद के अंदर आप जाके देखिए, मालापल्ली रहने दो या अहमदपुरा कॉलोनी रहने दो या सीएम रोड रहने दो या पूरा सलम एरिया रहने दो, यहाँ पे एक घुटने बराबर पानी रहता था, किसी को चलने नहीं आता था। लेकिन यहाँ का डेवलपमेंट 2014 से जो शुरू हुआ तो 2023 तक जो डेवलपमेंट हुआ है निजामाबाद के अंदर, हर गली के अंदर, निजामाबाद के मुसलमान एरिया के अंदर हर जगह सीसी रोड, बीटी रोड मौजूद है। यहाँ पर निजामाबाद के अंदर बोधन रोड के ऊपर इतने एक्सीडेंट्स होते थे बोधन रोड के ऊपर, बोधन रोड के ऊपर जितने लोग मुसलमानों के एक्सीडेंट में मरे हैं, शायद ही हम हमेशा जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी इतना बोल बोल के थक गए थे कि सेंटर डिवाइडर होना, वहां पे सेंटर डिवाइडर बनाना, सेंटर डिवाइडर बनाया गया, सेंटर लाइटिंग बनाया गया। निजामाबाद के अंदर हर गली में जाके देखिए आप, कांच के जैसे रोड़ा बने हुए, कोई गली छूटी हुई नहीं है। ये निजामाबाद के अंदर हमारे निजामाबाद अर्बन एमएलए साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और उसी तरीके से निजामाबाद के अंदर, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, 10 बजे इलेक्शन का कोड है, इलेक्शन का कोड 10 बजे एमएलए साहब बात करने वाले, इसलिए मैं थोड़ा सा मुख्तसर आपका टाइम ले रहा हूं। निजामाबाद के अंदर 7 रेसिडेंशियल स्कूल लाया गया, जिसके अंदर यहाँ पे धर्मपुरी हिल्स के ऊपर जो 7 रेसिडेंशियल स्कूल लाए, तेलंगाना में किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं लाए। निजामाबाद में सिर्फ हमारे एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता साहब की मेहरबानी से 7 रेसिडेंशियल स्कूल आए, जिसके अंदर हमारे बच्चे, मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां 1,20,000 रुपए के खर्चे से वहां पर तालीम हासिल कर रहे हैं। वहां पर रेसिडेंशियल स्कूल के अंदर खाने का, रहने का, हर चीज का इंतजाम है। 1,20,000 रुपए हम किसी गरीब बच्चे और बच्ची को, कहीं भी कोई गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर 7 रेसिडेंशियल स्कूल लाने के अंदर हमारे एमएलए साहब का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। उसी तरीके से निजामाबाद के अंदर शादी मुबारक होने दो, शादी मुबारक 1 लाख रुपए शादी मुबारक के ऊपर हमारी बहनों के लिए दिया जा रहा है। 1 लाख रुपए अगर किसी गरीब औरत को, गरीब बच्ची की शादी के लिए जमा करना है तो 1 साल का टाइम लग जाता है। लेकिन 1 लाख रुपए हम अभी तक 2014 से लेकर परसों 2 लिब्रा गार्डन के अंदर 20-25 दिन पहले हम इलेक्शन कोड आने से पहले 402 चेक दिए, मतलब 4 करोड़ 2 लाख रुपए हम उस दिन बांटे एक ही दिन। ऐसा हजारों लड़कियों की हमारी शादियां निजामाबाद के अंदर हुई, जो हमारे एमएलए साहब की मेहरबानी से, उनकी दिलचस्पी से वो चेक्स पूरे आते हैं और हमारी बहनों की शादियों के लिए 1 लाख रुपए दिया जाता है। इसी तरह दिसंबर का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, का पोलिंग का दिन है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, 30 नवंबर के दिन हमको कार के निशान को वोट डालकर भारी अक्षर से एमएलए साहब को कामयाब बनाना है। कार के निशान को वोट डालना है। यहाँ पर अभी परसों ही कल की बात है कि सूर्य नारायण बोल के कोई बीजेपी का कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ। इससे पहले भी हम सूर्य नारायण को 2014 में भी हराए, 2018 में भी हम कांग्रेस वालों को हराए, बीजेपी वालों को हराए। मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करता हूं कि आप अपना कीमती वोट, बीजेपी अगर नहीं जीतता है तो हमको कार के निशान को वोट डालकर कामयाब बनाना है। मैं आप लोगों से इतना ही इंतजार करता हूं, गुजारिश करता हूं, क्योंकि तकरीर करने का पूरा मौका नहीं मिला, क्योंकि टाइम की कमी है। एमएलए साहब बात करना चाह रहे, लिहाजा मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि कार के निशान को वोट देकर भारी एक्सपीरियंस से, क्योंकि एमएलए साहब ऐसा, हमारे एमएलए साहब का हमारे मुसलमानों के साथ, निजामाबाद के मुसलमानों के साथ ऐसा रिलेशन हो गया कि एमएलए साहब अपने फैमिली मेंबर के वैसा नजर आने लगे, अपने घर के आदमी के वैसे हो गए। आप डायरेक्ट जाके काम बोल सकते, हम लोग भी पूरे मौजूद हैं यहाँ पे लीडर, आप किसी को भी मिलकर काम बोल सकते, आपका कोई काम रुकने वाला नहीं। और निजामाबाद के अंदर इतनी खुशहाली है, लाइन ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रौडीज़म नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। आप डायरेक्ट जाके एमएलए साहब से मिल सकते, हमको खुशहाल जिंदगी दे रहे। 10 साल से हम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं और हम आगे भी खुशहाल जिंदगी गुजारने का हम शौक रखते हैं और हम इल्तिजा करते हैं कि
कि हमारे एमएलए साहब ही निजामाबाद से भारी अक्षर से कामयाब होकर आए। लिहाजा मैं आपका सबका ये जो मौका दिया गया इसका शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैं ऐसी शख्सियत को दावते तकरीर देता हूं जिन्होंने निजामाबाद की हालत को बदल के रख दिया, जिन्हें हम मिस्टर डेवलपमेंट के नाम से जाने जाते हैं। उनको एक शेर से मैं मदू करना चाहूंगा कि महफिल में 4 चांद लगाने के बावजूद, महफिल में 4 चांद लगाने के बावजूद जब तक वो ना आए उजाला ना हो सका। मेरी मुराद जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब से है। आज इस जलसे में मेरे साथ यहाँ पे जो मौजूद है हमारे सीनियर कायद अलीम भाई, हमारे मजाज भाई, खुद्दूस भाई, हमारे बबलू खान, अकबर भाई, नवीद इकबाल जी और हमारे करीमुद्दीन कमाल साहब और हमारे फयाज भाई, अली भाई, इमरान शाहजाद, अमर और मतीन और हमारे दंडू शेखर, तमाम लीडर्स यहाँ पे जो मौजूद है और खासकर मेरा भाई और मेरे बहनों, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। अभी तक हमारे मजाज भाई और अलीम भाई काफी चीजें आपको बताए हैं। हमें 5 मिनट वक्त देना। आप लड़के तेलंगाना हासिल किया, अपना जान तक देने के लिए वो तैयार हो गए थे। तेलंगाना लाने के बाद वो चाहता है कि हम सुनहरा तेलंगाना बनाना है। सुनहरा तेलंगाना का मतलब ये है, जो लोग तेलंगाना में है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़े हो, जब वो शांति से जिए, जो खुशी से है, तब वो सुनहरा से तेलंगाना बनेगा। ये मकसद से केसीआर साहब स्कीम लाए यहां पे स्टेट में। क्या चाहिए लोगों को, क्या चाहते हैं इंसान, उसको खुश बनाने के लिए क्या चाहिए। जब केसीआर साहब एक बच्चा पैदा होने से पहले से लेकर गुजरना तक स्कीम्स बनाए। जैसे एक औरत प्रेग्नेंट हो जाते, डॉक्टर बोलते, अपने बड़े लोग बोलते कि बेटा अच्छा खाना खाना और वजन नहीं उठाना और काम नहीं करना। लेकिन गरीबी की वजह से बीवी मियां काम करेगा तो ही घर चलेगा, ऊपर से खर्च ज्यादा हो जाता और घर बैठे रहना, पूरा मर्द खर्च उठाना पड़ता। वही फैमिली को मालूम रहता वो तकलीफ क्या चीज है। केसीआर साहब ने क्या किया, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको 4-4 हजार से लेकर 3 हिस्सों में 12,000 दिया जा रहा है, और लड़की हुआ तो 13,000 दिया जा रहा है। और उसके बाद वो औरत रेगुलर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, चेकअप के लिए जाना पड़ता है, ऑटो में जाने के लिए मुश्किल होता है, रोड्स अच्छा नहीं है, बैठने के लिए तकलीफ होता। तो 102 नंबर अगर आप दबाएंगे, आपके घर के सामने एम्बुलेंस आएगी, जीप आएगी और आपको लेके जाएंगे और आपको स्कैनिंग कराएंगे और दवा देंगे और वापस आपको घर छोड़ेंगे। उसके लिए आपको 1 रुपए देना नहीं पड़ेगा। और आंगनबाड़ी सेंटर में आपको अंडा भी खिलाया जाएगा और दूध भी दिया जाएगा और अच्छा खाना भी दिया जाएगा। और आजकल तो न्यूट्रिशन किट्स आ गए, जिसमें सिरप है, दवा है, टैबलेट्स है, हर चीज गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। और उसके बाद डिलीवरी हो जाता, डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो भी मुफ्त में हो जाता। उसके बाद जब घर को डिस्चार्ज होके जाते तो केसीआर किट के नाम से एक आपको एक पेटी दिया जाता, जिसमें मां के लिए कपड़े, साड़ियां, बच्चों के लिए कपड़े, साबुन, तेल, खिलौने, मच्छरदान। किसी को केसीआर किट मिला मां इसमें, किसी को मिला तो जरा हाथ उठाई कर सके, कुछ काम करके धंधा करके हम जी ले रहे। लेकिन हमारे बच्चे अच्छा पढ़ना है, उसको अच्छा पढ़ाने के लिए माँ बाप अपने ताकत लगाते। एक प्राइवेट स्कूल में लिख जाके बच्चों को अगर शेरी करना चाहते, वहां पे फीस सुन के हैरान हो जाते। 25,000, 30,000, 35,000 ये फीस सुन के
फिर वो लोग अपना किस्मत में छोड़ देते हैं कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, हम जैसे जिए हमारे बच्चे भी ऐसे जी लेते हैं। लेकिन केसीआर साहब ने जिम्मेदारी ली है। जो माँ बाप 30,000 नहीं भर सकते, केसीआर साहब ने सिर्फ कहा कि आपके बच्चों को माइनॉरिटी स्कूल में शेयरिंग करो, बाकी का मैं देख लेता हूं। वो टिमरी स्कूल में आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ किताबें, खाने का, रहने का, कपड़े का, जूते का 1,20,000 रुपए वो एक एक बच्चों के ऊपर खर्च किया जाएगा। अम्मा यहाँ पे कोई है जिनके बच्चे माइनॉरिटी स्कूल में पढ़ रहे तो जरा हाथ उठाइए। टिमरी स्कूल में, टिमरी स्कूल माइनॉरिटी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हॉस्टल में, उनके हाथ उठाइए। ठीक है, अगर लड़की होती दावत कोई नहीं बनाते, क्योंकि नाराज हो जाते, फिर लड़के का इंतजार करते रहते कि भाई दूसरा डिलीवरी में लड़का होगा। क्यों नहीं लड़के होना भाई? यहां पे इतना सारे औरत है, लड़के नहीं होना तो कैसा दुनिया नहीं चलेगा। लड़के नहीं होना इसीलिए चाहते कि शादी के टाइम पे मुश्किल होगा, खर्च उठाने के लिए मुश्किल होगा। लेकिन केसीआर साहब इसका भी इंतजाम किए। केसीआर साहब ने बोला अब अगर लड़की भी हुआ तो स्वागत करो, उनका शादी करने का इंतजाम मैं करता हूं, जिनके नाम है शादी मुबारक। शादी मुबारक आए स्लोगन जरा हाथ उठाइए अम्मा। शादी पीछे भी है, ठीक है। पढ़ाई भी हो गई, फिर उम्र बढ़ने के बाद ताकत कम हो जाता। अगर जब ताकत कम हो गया, काम करने के लिए मुश्किल हो जाता। अपना बेटा भी सहारा देना बहुत मुश्किल है, गारंटी नहीं है आजकल, अपना बेटे भी नहीं देखते। इसीलिए केसीआर साहब ने वजूफा लाया। 1,000 रुपए से शुरू किए, 200 रुपए थे, उसको 1,000 है, अभी 2,000 है, और आने वाले दिनों में 3,000 से लेके 5,000 बढ़ाने वाले हैं। इलेक्शन के बाद सीधा सीधा 3,000 होगा। अगर किसी को वजूफा मिल रहा है, उनको जरा हाथ उठाइए। वजूफा मिलने वाले उठाइए। देखिए यहाँ पे वजूफा मिल रहा, शादी मुबारक है, बच्चे माइनॉरिटी स्कूल में पढ़ रहे, और केस उनको भी वजूफा मिलेगा। जो बेवा है उनको भी वजूफा मिलेगा, जो घर वाले छोड़ के गए उनको भी वजूफा मिलेगा। कब तक मिलेगा? जब तक वो जिंदा है तब तक मिलेगा। मतलब फायदा होने से पहले गुजरने तक सब कुछ इंतजाम किया केसीआर साहब, और इससे ज्यादा क्या होना। और सिलेंडर 400 रुपए करे, और ये जो आपके 2,000 का है, 3,000 से लेके 5,000 होगा। अभी मजाक भाई बहुत स्कीम्स बोल दिए मेरे से पहले। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो 15 लाख होता, 15 लाख तक आपको मिल जाएगा। अभी मैं आते आते देखते आया, इलाज के लिए मैं आते आते अभी देखते आया कि भाई ये स्टेज तक आने के लिए भी सीसी रोड बन गया। और आपको जैसे सहारनपुर के कमान के अंदर गुजरे तो इतना बड़ा रोड बन गया। इससे पहले आपका डेयरी फार्म की तरफ कोई पलट के भी देखा? मैं इतना सवाल पूछा, और आखिरी सवाल एक पूछ रहा हूं, निजामबाद डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ? डेवलपमेंट हुआ? अगर जो मानते हैं डेवलपमेंट हुआ उन लोग हाथ उठाइए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नागनराव नगर जितने भी लोग इधर रहते, इधर कुछ डेवलपमेंट नहीं होते थे। मैं आपको वादा कर रहा हूं, ये डेयरी फार्म से लेके ना, बेटे जरा गरबा मत कर बेटे। मुझे कोई कारपोरेटर आके लीडर देने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई लीडर आके, लोकल लीडर आके मेरे को लेटर देने की जरूरत नहीं है। मैं गोद ले रहा हूं एरिया पूरा, आपको हर गली हर रोड बनेगा। अभी अरिम भाई बोले 7 माइनॉरिटी स्कूल बनाए, ये स्कूल जरूर बनाए हम। एक एक स्कूल 20 करोड़ रुपए से बनाए, 140 करोड़ रुपए स्कूल के पीछे हम लगाए। लेकिन रोड कैसा था? एक कैनाल के ऊपर से अगर आप लेफ्ट साइड चले गए तो जाना मुश्किल, ऑटो भी बराबर नहीं जाते थे। लेकिन आज स्कूल ही नहीं बनाया, स्कूल को रोड भी हमने बनाया। और भोजन रोड कैसा बन गया? जैसे अभी हरसापल्ली तक सेंटर मीडियम, सेंटर लाइटिंग जैसे है, और आगे सहारनपुर तक भी, अपने जन्नापल्ली रोड तक भी 4 लेन बनेगा, और सेंटर मीडियम बनेगा। और जैसे
भोजन जो रहे ऐसे ही यहां तक भी बनेगा तो पूरा इधर एक्सीडेंट मसला भी नहीं रहेगा। ये सैंक्शन भी हो गया और अभी इलेक्शन के बाद वो भी काम शुरू हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, याद रखो, आज निजामाबाद शहर 9.5 साल से मैं जब से एमएलए बना हूं, कोई कम्युनल राइट्स नहीं है, कोई राउडीज्म नहीं है, कोई गुंडाइज्म नहीं है। और इसका भी मैं वादा करता हूं, जब तक आप लोग मुझे एमएलए रखेंगे तब तक निजामाबाद में कोई कम्युनल राइट्स नहीं होगा, कोई गुंडाइज्म नहीं होगा। ये हमारे वादा है। अरे गरीब क्या क्या चाहते? गरीब चाहते कि मेरे घर के सामने अच्छा रोड हो, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हो, पानी आना डेली, हमारा घर में करंट रहना, जो तो केसीआर साहब ने 24 घंटे हर घर में देने का इंतजाम किया। जो 4 पैसे हम कमाते, मैं हमारे बच्चे शांति से खाना, कोई हमारा पेट में लात नहीं मारना। आपको फिर से मैं वादा कर रहा हूं, आपके पैसे जो कमाएंगे आपको कोई भी नहीं खींचेंगे, ये हमारे वादा है। आने वाले दिनों में जो नवंबर 30 तारीख को जो इलेक्शन होने वाला है, मैं जाने के बाद बहुत लोग आएंगे और बहुत लोग बोलेंगे, आपको अलग अलग वादा करेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही बात सोचना है, 200 रुपए से 2000 दिए सो कौन है? केसीआर है। 2000 से 3000 करने वाले कौन है? वो केसीआर है। बात बहुत बोलते, अभी लीडर आके, नेता आके क्या बोलते? अम्मा एमएलए साहब सिर्फ सीसी रोड बनाए, मेरे को जिताओ, मैं चांदनी का रोड बनाता हूं, सोने का मोरी भी बनाता हूं, ये भी बोलते आपको। लेकिन आप देखना है इससे पहले क्या था, अभी क्या है। कोई बोले 4000 वजूफा देते, लेकिन केसीआर साहब जो बोले थे 1000 रुपए का वादा किए, 2000 किए। शादी मुबारक 51,000 से शुरू हुआ, अभी 1 लाख हो गया। तो इसीलिए आपके सामने खड़ा है केसीआर साहब के आदमी, आप वोट मुझे डालेंगे तो सीधा वो केसीआर साहब को जाएगा। इसीलिए आप मेहरबानी करके, हमारे मजाज भाई बोले पहला वोट डालो बाद में नाश्ता करो, लेकिन मैं बोल रहा हूं आप पहला नाश्ता करो बाद में वोट डालो, क्योंकि वहां की लाइन अगर लंबी है, भूख लग रहा बोल के बीच में से वापस आ जाते। मेहरबानी करके वो काम मत कीजिए, थोड़ा नाश्ता करिए, मेहरबानी करके जबरदस्त आप वोट डाल के आइए, क्योंकि उम्मीद आप ही लोगों के ऊपर है। क्योंकि अगर मैं बुरे तो गलत नहीं समझना, बड़े बड़े घर में क्या होता है वो वोट डालने को नहीं जाता। पूरा तेलंगाना में क्या चल रहा, पूरा हिंदुस्तान में क्या चल रहा वो देखते बैठते, लेकिन अपना दिल्ली में क्या रहा वो नहीं जानते। स्लम वाले अगर वोट नहीं है तो लड़के भी लेते। गरीब बहना और भाई आपके हक है, आप जरूर वोट के लिए जाना और वोट डालना, कार के निशान पर वोट देके मुझे जिताइए। एक दिन सिर्फ अगर वोट डालेंगे तो आपको 5 साल मैं सेवा करूंगा, जैसे मैंने वादा किया मैं गोद लूंगा, आपके एरिया में डेवलपमेंट करके दूंगा। और ये जो मुझे मौका दिया, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। खुदा भी शुक्रिया। गोद ले लेने का मतलब आप नहीं समझे होंगे। अब यहाँ से तरक्की यकीनी है, आपके रोडों के, नालियों के और जितने भी मसाइल हैं वो तमाम एमएलए साहब के सुपुर्द हो गए। आप एक बार जोरदार तालियों से एमएलए साहब का इस्तेमाल और शुक्रिया अदा करें। जिंदाबाद। शांता तुम्हारे साथ जो भी ज्वाइन होने वाले इधर आ जाओ। पहले मैं मुबारक चौथ जो कांग्रेस पार्टी से 30 साल से जुड़े हुए थे, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए और खंडवा उनको डालें। बिगाड़ा गणेश, आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें मुबारक भाई का। कांग्रेस पार्टी छोड़ के टीआरएस में आए, मैं मुबारक चाहूँ, उसको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उनका नाम भी मुबारक लीजिए। फिर साइड में हो। रामचंद्र है, बीजेपी से आए, इनके लिए भी तालियां मारे। ये सब एमएलए साहब की कारकर्दगी से, कामों से मुतासिर होके, एमएलए साहब के और बीआरएस पार्टी के स्कीमों से मुतासिर होके बीजेपी छोड़कर बीआरएस में आ रहे। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और इनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ करता हूं।
जरा भाई, ये जो जाएंगे अच्छा, इसके बाद फिर उसके बाद अमन सोसाइटी नहीं, एक मिनट, ये बीजेपी का जो అన్న ఇటు వచ్చాయి వేసుకున్న వాళ్ళు ఇటు వచ్చేయండి వేసుకున్న వాళ్ళు ఇటు వచ్చాయన్న హలో అన్న వేసుకున్న వాళ్ళు అటు వెళ్ళండి అన్న अरे ये भाई जरूरी सब गुजारे भाई जो धर्मपुरी के है। हाँ, तू कोई बड़ा सरपंच, तू तो डीआरएस का है ना। चलो आ जाओ मेरे सामने। चलो चलो इसके बाद अमल वेलफेयर सोसाइटी रेडी रहे, आपकी बारी। बाबा भाई हेलो, और बच्चों को बचाओ भाई। बाबा भाई तुम्हारी सोसाइटी का हमारे आ जाओ। चलो डरो बेटे, डरो साइड में आ जाओ। हेलो नाम वाम बोलती जाओ मेरा नाम तू। बाबा बच्चों इंट्रोडक्शन कराओ सोसाइटी में क्या कौन है। अब्दुल मजीद इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी। ठहरो, ये लोग उधर जाओ। अब्दुल मजीद रेडी रहो, आ जाओ उधर सीढ़ियों के करीब आओ। मजीद भाई उधर सीढ़ियों के करीब आ जाओ। चलो चलो चलो, आप लोग उधर पीछे से ठहर के यहाँ सबका इंट्रोडक्शन कराओ। आ जाओ, बाजू पे आ जाओ। चलो नाम बोलो इनका, क्या पोस्ट है इनका। चलो चलो आ जाओ, नीचे चलो, नीचे आ जाओ। हटो भाई, हटो। चलो जो डाल लिया, आ जाओ भाई। चलो चलो इधर चलो, इधर चलो, नीचे चलो। डाइट गिर गया, डाइट टूट गया था, नीचे आओ। डाइट में रहता है, नीचे आओ। चलो चलो ये अजमत की सोसाइटी है। ये हर्षद भाई से गुजारिश की जाती है स्टेज पर चलो अजमत अपने शंकराना घर पे अपने घर पे अगर अपन पूछे कि उसी तरह से अपन पूछे कि महेश गौड़ को टिकट दिया तो ले लीजिए। వస్తుండు
पार्टी टीआरएस पार्टी गणेश गुप्ता, गणेश गुप्ता। जरा पानी दियो भाई। हाँ, तमाम मेरे साहब के साथ आए हुए तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूं कि वो डाइस पे तशरीफ लाए। जो है सो हालात है शहर के कि ये लोग एक में एक नहीं है। यहाँ पे मैं ये बात करने की वजह क्या है, जैसा कि मैं अभी बताया कि अगर डी संजय को टिकट दिया गया तो डी संजय कौन जीतने वाला है अगर पूछे, डी संजय के ग्रुप को अगर पूछे तो डी संजय का ग्रुप बोलता डी संजय। पूछे महेश कुमार गौड़ के ग्रुप को पूछे तो महेश कुमार गौड़ का ग्रुप ये बोलेगा कि महेश कुमार गौड़ जीतने वाला है। तो हम आया तो कौन जीतने वाला है, तो वो ग्रुप का भी ये जवाब है कि गणेश गुप्ता। तो मेरे भाई ये बताने की वजह, ये आप लोगों को बताने की वजह क्या है, ये लोग एक में एक नहीं है। आप लोगों को यहाँ जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए होंगे, साबिका में जो कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी, ये ग्रुपिज्म एक छोटे लेवल से लेके स्टेट लेवल तक ये ग्रुपिज्म है। आज आप देख रहे हैं रेवंत रेड्डी का ग्रुप अलग है, उत्तम कुमार रेड्डी का है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल ऊपर से जो है सो सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, कोई अगर किसी सीएम के कैंडिडेट को डिक्लेयर करते सीएम बनाते हैं तो होता ये कि यहाँ पे गुटबंदी जो ग्रुप बंदी या फिर जबरदस्ती उससे रिजाइन करवाना। तो ये हालात साबिका में हुआ करते थे। जिस पार्टी इख्तिदार पे आई, अल्लाह का फजल है कि वो तारीख है, आज की तारीख है, फसादात नहीं है। इसकी वजह यह है कि जिस इलाकाई पार्टी का ये उसूल है कि उसका जो सीएम होता, जिस पार्टी में ग्रुपिज्म नहीं देखना है। हमारे सामने 9 साल है, 9 साल का अरसा गुजर चुका। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या केसीआर साहब अपने जो है मैनिफेस्टो में 2014 में शादी मुबारक के बारे में कुछ वादा करे थे, या 200 रुपए की स्कीम को 2000 रुपए करता बोल के वादा करे थे? कुछ नहीं करे थे। इख्तिदार पे आए, 200 रुपए की स्कीम को 2000 करे। शादी मुबारक जो कांग्रेस के दौर में होते थे, शादियां, इज्तिमाई शादियां, जो गरीबों का मजाक उड़ा के एक फंक्शन हॉल के अंदर बुला के उनके शादियां करते थे। शादियां उस तरह से करने से रिश्तों में दरार आती। हम उस वक्त 12 नुमाइंदगी करे थे कि ये काम गलत है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इज्जत से कोई भी अपने घर पे करता, पर मजबूरी को लोग करते थे। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह अच्छा रखे केसीआर साहब को, जो आज शादी मुबारक स्कीम 2014 में निकाल के 2014 से 2018 तक 75,000 रुपए दिए थे। तो कोई डिमांड करा था क्या भाई? 75,000 को बढ़ाओ, हमारे को बस में हो रहे बल्कि कोई पूछा था क्या? फिर 18 में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा करे थे कि हम 75 से बढ़ा के लाख रुपए करेंगे, बल्कि नहीं करे। ना उन्होंने वादा करे, ना कोई डिमांड करा। उन्होंने ये महसूस करे, एमएलओ की नुमाइंदगी थी, जनाब बेगाला गणेश गुप्ता साहब की नुमाइंदगी थी कि साहब अगर पैसे बढ़ाए तो मेहरबानी होती, अच्छा रहता। उसका नतीजा ये निकला कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख रुपए, 1,16,16 रुपए जो 1,600 रुपए दिए जा रहे। उसी तरह से उसके ऊपर ये देखिए कि हमारे एमएलए जो पूरे तेलंगाना में नहीं हो रहा, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फख्र के साथ बोलूंगा कि यहाँ पर जैसा शादी मुबारक का चेक दिया जाता, उसके साथ हमारे एमएलए साहब कपड़े भी दे रहे। ये पूरे तेलंगाना में कहीं नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हो रहा। उसी तरह से आज पेंशन जो टाइम कांग्रेस का था 200 रुपए देते थे, मैं भी डिप्टी मेयर था, मेरे घर पे दिया जाता था। 4 बजे रात को खवातीन, बूढ़े, ज़ईफ लोग और 65 साल की उम्र में वजीफा दिया जाता था। आज उसको कम करके 57 साल कर दिया गया और उसको बढ़ा दिया गया, 2000 रुपए कर दिया गया। फिर सबसे बड़ी तकलीफ जो मेरे सामने गुजरी, जो मैं देखा, मेरे घर के, मेरे बेडरूम के खिड़की के पास लाइन लग जाती थी। 4 बजे रात को, सर्दी हो या गर्मी हो, खवातीन हो या मर्द हजरात हो, ज़ईफ लोग आके बैठ जाते थे। बातें करने से मेरी नींद उड़ जाती थी और मैं ये बोलता था कि आज 1 तारीख है, इन लोग पेंशन के लिए आ गए, वैसा दिख रहा।
तो वाकई वो ऐसा 4-4 बजे रात को आके बढ़िया देते। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े फख्र के साथ बोल सकते हैं कि आज केसीआर साहब का वो कारनामा है जो आपका पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया जा रहा, जब चाहे जाके आप ले लो। पहली बड़ी सबसे बड़ी चीज है कि आज तेलंगाना में जो चावल दिया जा रहा वो मोटा चावल है, और मैं देख रहा हूं, मेरे को मालूम है, मेरा ताल्लुक सलम से है, सलम में रहता हूं मैं, सब मेरे को चावल हमारे माँ बहना बेच ले रहे। वजह क्या है कि ये बेच के बारीक चावल ला रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह फिर से इनको इख्तियार पे लाए, इन्होंने ये दावा कर रहे, ये वादा कर रहे कि आइंदा बारीक चावल दिया जाएगा कंट्रोल पे। ये मैनिफेस्टो में वादा है। फिर मैं और साथ ही साथ आपको बताते चलूं कि आज आरोग्यश्री को 15 लाख रुपए से आपका इलाज कराया जाएगा। कितने? 15 लाख। कोई भी दवाखाने में जाओ 15 लाख से आप 15 लाख हुए तक आपका इलाज होने वाला है, ये वादा है। तीसरा वादा यह है कि घर की जो जिम्मेदार खवातीन औरत है उसको माहाना 3000 रुपए दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो, ठीक है। और चौथा वादा यह है कि सिलेंडर आपको 400 रुपए में दिया जाएगा, गैस सिलेंडर। तो फिर और एक वादा यह है कि 2000 पेंशन को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए 5000 तक किया जाएगा। के लोग हैं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, 200 रुपए जब पेंशन था, अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूं कि एक एक कॉर्पोरेटर 200 300 वजीफे चोरी से अपने नाम पे रख के महीना खड़ा था। और सबसे बड़ी बात तो यह है, एक बड़े बाप का बेटा जिसके पास करोड़ों रुपए है, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो जो मेयर था शहर का, उन्हें भी 700 से 800 पेंशन मैं बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी से और चलो मेंबर कर रहे थे। जबकि होता क्या कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसा बनना पड़ता, अगर नोटिफाई कराना, सर्वे का पूरा खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता। वो लोग बोल दिए हम कराए थे, आप जो हमारी टीम आ रही, अल्हम्दुलिल्लाह टीम आई, 20 स्लम नोटिफाई हुए, 20 स्लम। वो 20 स्लम को फंड आया, मेरे स्लम को फंड नहीं आया, जिसमें ये डेयरी फार्म भी है, जिसमें अकबर बाग है, जिसमें जो है सो तमाम मेरा 37 डिवीजन था, यहां से लेके पूरा सीएम रोड तक फंड नहीं आया। मैं गड़बड़ शुरू कर दिया, मैं पेपरों में देना शुरू कर दिया, मैं ये ऐलान कर दिया कि मैं रिजाइन कर दे रहा हूं। तो फिर उनके वालिद मोहतरम बुला के बोले आप गलत मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रहे, ये बात गलत है, बोल के स्टाफ को देके ईएनसी ऑफिस को भेजे। वहां जाने के बाद में फिर ऑफिसर्स जो मेरे खास दोस्त हैं, उन्होंने रास्ते में भी मेरे को ये बोल रहे आप गैर जरूरी इल्जाम लगा रहे, मेरे साहब ऐसा नहीं करे। भाई मैं 95 से काम कर रहा हूँ, 95 से जीतते हुए आ रहा हूँ। मेरे को मालूम है डीएफआईडी फंड किस बुनियाद पे आता, किस पीरियड, कौन सी पीरियडिटी, बिलो पॉवर्टी लाइन, एससी एसटी, ये तमाम लोग होना, और पूरे लेके शार्ट करके बोल रहा हूँ कि जाने के बाद में वहां पे ये बोला गया कि भाई ये निजामाबाद के डिप्टी मेयर है और इनका जो है डीएफआईडी इनके पास फंड नहीं आया, तो छूटते जो, और डिप्टी मेयर हम नहीं देखते, हमारे पास पीरियडिटी बेस पे देते। ठीक है साहब, हमारे को मालूम है, तो आपको टीआरएस को वोट डालना है, आपको बारीक चावल लेना है तो टीआरएस को वोट डालना है, घर के जिम्मेदार औरत को 3,000 रुपए लेना है तो टीआरएस को वोट डालना है। अगर और एक स्कीम में बोलना भूल गया, अगर घर का कोई फर्द किसी भी बीमारी से या एक्सीडेंट से किस तरह से भी इंतकाल अगर हो गया तो 5 लाख का इंश्योरेंस है, 5 लाख रुपए देने का ऐलान है। और ये इंश्योरेंस की रकम इसके जो भी इसकी पॉलिसी लेने के वास्ते अवाम को पैसे बनने की जरूरत नहीं है, हजारों करोड़ रुपया केसीआर साहब वादा कर रहे कि उन्होंने पैसे बनेंगे बोल के। ये तमाम चीजों को आपको ज़हनशीन करके मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आने वाले पोलिंग के दिन सबसे पहले सुबह उठ के नाश्ता बाद में करिए, पहले अव्वलीन फुर्सत में आप जाके अपना वोट टीआरएस पार्टी को डालिए, तो आपके 5 साल हम आपके साथ है, आपके अच्छे बुरे में हर वक्त हम आपके साथ रहेंगे, ये हमारा वादा है।
और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि केसीआर साहब का एक वादा मैं भूल गया था, वो ये है कि जो अब के अगर जीत के आए तो जो गरीब लोगों को रहने के लिए घर नहीं है उनको प्लाटा देने वाले हैं। इंशाल्लाह अपन एक जमाने से 30 साल से बसा लेते आ रहे आप लोगों को। ये एरिया में भी जितने किराएदार थे उन लोगों को मैं एक जमीन खरीद के बांटा और इंशाल्लाह मैं आपके फुल टाइम सियासत में रहने वाला हूं। अगर मेरी सहज साथ दी तो जितने किराएदार हैं इंशाल्लाह उनको मकानदार बना के छोड़ेंगे। इंशाल्लाह आप हमारा साथ दीजिए भी। शुक्रिया, खुदा हाफिज। तरक्की का चमकता हुआ सितारा भी है। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से एक बार जनाब बिगाला गनीज गुप्ता साहब का स्वागत करें, इस्तकबाल करें। अब मैं मुख्तसरन हमारी और एक सीनियर कायद और हमारे सरपरस्त आला बीआरएस पार्टी के बहुत ही सीनियर कायद हैं जनाब एस.ए. अलीम साहब, रेडको चेयरमैन साबिका, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। निजामाबाद अर्बन एमएलए आली जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब, साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली साहब, बबलू खान साहब, सीनियर कारपोरेटर खुद्दूस भाई, नवीद इकबाल साहब, अमर साहब, शेखर अन्ना, मतीन साहब, अली साबरी साहब, साबिका वक्फ बोर्ड सदर फैयाज साहब, अकबर साहब, मौलाना करीमुद्दीन कमाल साहब और डाइस पे बैठे हुए सब हजरात, दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज इंतखाबी जलसे का पहला दिन है। मुसलमान एरिया के अंदर आज हमारे एमएलए साहब तशरीफ लाए हैं। हमारे एमएलए साहब जो निजामाबाद के अंदर 2014 में जब एमएलए बन के आए तो 2014 के अंदर एमएलए साहब एमएलए बने और कविता मैडम जी एमपी बने। 2014 में एमएलए एमपी कविता मैडम बनने के बाद और हमारे एमएलए साहब बनने के बाद जो निजामाबाद का डेवलपमेंट वहां से शुरू हुआ। आप देख रहे हैं कि 40 साल से हमारे निजामाबाद के अंदर कभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। निजामाबाद के अंदर आप जाके देखिए, मालापल्ली रहने दो या अहमदपुरा कालू रहने दो या सीएम रोड रहने दो या पूरा सलम एरिया रहने दो, यहाँ पे घुटने बराबर पानी रहता था, किसी को चलने नहीं आता था। लेकिन यहाँ का डेवलपमेंट 2014 से जो शुरू हुआ तो 2023 तक जो डेवलपमेंट हुआ है निजामाबाद के अंदर, हर गली के अंदर, निजामाबाद के मुसलमान एरिया के अंदर हर जगह सीसी रोड, बीटी रोड मौजूद है। यहाँ पर निजामाबाद के अंदर बोधन रोड के ऊपर इतने एक्सीडेंट्स होते थे बोधन रोड के ऊपर, बोधन रोड के ऊपर जितने लोग मुसलमानों के एक्सीडेंट में मरे हैं, शायद ही हम हमेशा जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी इतना बोल बोल के थके थे कि सेंटर डिवाइडर होना, वहां पे सेंटर डिवाइडर बनाना, सेंटर डिवाइडर बनाया गया, सेंटर लाइटिंग बनाया गया। निजामाबाद के अंदर हर गली में जाके देखिए आप, कांच के जैसे रोड़ा बने हुए, कोई गली छूटी हुई नहीं है। ये निजामाबाद के अंदर हमारे निजामाबाद अर्बन एमएलए साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और उसी तरीके से निजामाबाद के अंदर क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, 10 बजे इलेक्शन का कोड है, इलेक्शन का कोड 10 बजे एमएलए साहब बात करने वाले, इसलिए मैं थोड़ा सा मुख्तसर आपका टाइम ले रहा हूं। निजामाबाद के अंदर 7 रेसिडेंशियल स्कूल लाया गया, जिसके अंदर यहाँ पे धर्मपुरी हिल्स के ऊपर जो 7 रेसिडेंशियल स्कूल लाए, तेलंगाना में किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं लाए। निजामाबाद में सिर्फ हमारे एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता साहब की मेहरबानी से 7 रेसिडेंशियल स्कूल आए, जिसके अंदर हमारे बच्चे, मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां 1,20,000 रुपए के खर्चे से वहां पर तालीम हासिल कर रहे हैं। वहां पर रेसिडेंशियल स्कूल के अंदर खाने का, रहने का, हर चीज का इंतजाम है। 1,20,000 रुपए हम किसी गरीब बच्चे और बच्ची को कहीं भी कोई गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर 7 रेसिडेंशियल स्कूल लाने के अंदर हमारे एमएलए साहब का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। उसी तरीके से निजामाबाद के अंदर शादी मुबारक होने दो, शादी मुबारक 1 लाख रुपए शादी मुबारक के ऊपर हमारी बहनों के लिए दिया जा रहा है। 1 लाख रुपए अगर किसी गरीब औरत को, गरीब बच्ची की शादी के लिए जमा करना है तो 1 साल का टाइम लग जाता है, लेकिन 1 लाख रुपए हम अभी तक 2014 से लेकर परसों 2 लिब्रा गार्डन के अंदर 20-25 दिन पहले हम इलेक्शन कोड आने से पहले 402 चेक दिए।
मतलब 4 करोड़ 2 लाख रुपए हम उस दिन बांटे एक ही दिन। ऐसा हजारों लड़कियों की हमारी शादियां निजामाबाद के अंदर हुई, जो हमारे एमएलए साहब की मेहरबानी से, उनकी दिलचस्पी से वो चक्स पूरे आते हैं और हमारी बहनों की शादियों के लिए 1 लाख रुपए दिया जाता है। इसी तरह दिसंबर का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, का पोलिंग का दिन है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं 30 नवंबर के दिन हमको कार के निशान को वोट डालकर भारी अक्षर से एमएलए साहब को कामयाब बनाना है। कार के निशान को वोट डालना है। यहाँ पर अभी परसों ही कल की बात है कि सूर्य नारायण बोल के कोई बीजेपी का कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ। इससे पहले भी हम सूर्य नारायण को 2014 में भी हराए, 2018 में भी हम कांग्रेस वालों को हराए, बीजेपी वालों को हराए। मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करता हूं कि आप अपना कीमती वोट, बीजेपी अगर नहीं जीतता है तो हमको कार के निशान को वोट डालकर कामयाब बनाना है। मैं आप लोगों से इतना ही इंतजा करता हूं, गुजारिश करता हूं, क्योंकि तकरीर करने का पूरा मौका नहीं मिला, क्योंकि टाइम की कमी है। एमएलए साहब बात करना चाह रहे, लिहाजा मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि कार के निशान को वोट देकर भारी एक्सपीरियंस से, क्योंकि एमएलए साहब ऐसा, हमारे एमएलए साहब का हमारे मुसलमानों के साथ, निजामाबाद के मुसलमानों के साथ ऐसा रिलेशन हो गया कि एमएलए साहब अपने फैमिली मेंबर के वैसा नजर आने लगे, अपने घर के आदमी के वैसे हो गए। आप डायरेक्ट जाके काम बोल सकते, हम लोग भी पूरे मौजूद है यहाँ पे लीडर, आप किसी को भी मिलकर काम बोल सकते, आपका कोई काम रुकने वाला नहीं। और निजामाबाद के अंदर इतनी खुशहाली है, लाइन ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रॉडिज्म नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। आप डायरेक्ट जाके एमएलए साहब से मिल सकते, हमको खुशहाल जिंदगी दे रहे। 10 साल से हम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं और हम आगे भी खुशहाल जिंदगी गुजारने का हम शौक रखते हैं और हम इल्तिजा करते हैं कि हमारे एमएलए साहब ही निजामाबाद से भारी अक्षर से कामयाब होकर आए। लिहाजा मैं आपका सबका ये जो मौका दिया गया इसका शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैं ऐसी शख्सियत को दावते तकरीर देता हूं जिन्होंने निजामाबाद की हालत को बदल के रख दिया, जिन्हें हम मिस्टर डेवलपमेंट के नाम से जाने जाते हैं। उनको एक शेर से मैं मदू करना चाहूंगा कि महफिल में 4 चांद लगाने के बावजूद, महफिल में 4 चांद लगाने के बावजूद जब तक वो ना आए उजाला ना हो सका। मेरी मुराद जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब से है। आज इस जलसे में मेरे साथ यहाँ पे जो मौजूद है हमारे सीनियर कायद अलीम भाई, हमारे मजाज भाई, खुद्दूस भाई, हमारे बबलू खान, अकबर भाई, नवीद इकबाल जी और हमारे करीमुद्दीन कमाल साहब और हमारे फयाज भाई, अली भाई, इमरान शाहजाद, अमर और मतीन और हमारे दंडू शेखर, तमाम लीडर्स यहाँ पे जो मौजूद है और खासकर मेरा भाई और मेरे बहनों, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। अभी तक हमारे मजाज भाई और अलीम भाई काफी चीजें आपको बताए हैं। हमें 5 मिनट वक्त देना। आप लड़के तेलंगाना हासिल किया, अपना जान तक देने के लिए वो तैयार हो गए थे। तेलंगाना लाने के बाद वो चाहता है कि हम सुनहरा तेलंगाना बनाना है। सुनहरा तेलंगाना का मतलब ये है, जो लोग तेलंगाना में हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़े हो, जब वो शांति से जिए, जो खुशी से है, तब वो सुनहरा से तेलंगाना बनेगा। ये मकसद से केसीआर साहब स्कीम लाए यहां पे स्टेट में। क्या चाहिए लोगों को, क्या चाहते हैं इंसान, उसको खुश बनाने के लिए क्या चाहिए। जब केसीआर साहब एक बच्चा पैदा होने से पहले से लेकर गुजरना तक स्कीम्स बनाए। जैसे एक औरत प्रेग्नेंट हो जाते, डॉक्टर बोलते, अपने बड़े लोग बोलते कि बेटा अच्छा खाना खाना और वजन नहीं उठाना और काम नहीं करना। लेकिन गरीबी की वजह से बीवी मियां काम करेगा तो एक घर चलेगा, ऊपर से खर्च
ज्यादा हो जाता और घर बैठे रहना, पूरा मरद खर्च उठाना पड़ता। वही फैमिली को मालूम रहता वो तकलीफ क्या चीज है। केसीआर साहब ने क्या किया, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको 4-4 हजार से लेके 3 हिस्सों में 12,000 दिया जा रहा है, और लड़की हुआ तो 13,000 दिया जा रहा है। और उसके बाद वो औरत रेगुलर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, चेकअप के लिए जाना पड़ता है, ऑटो में जाने के लिए मुश्किल होता है, रोड्स अच्छा नहीं है, बैठने के लिए तकलीफ होता। तो 102 नंबर अगर आप दबाएंगे, आपके घर के सामने एम्बुलेंस आएगी, जीप आएगी और आपको लेके जाएंगे और आपको स्कैनिंग कराएंगे और दवा देंगे और वापस आपको घर छोड़ेंगे। उसके लिए आपको 1 रुपए देना नहीं पड़ेगा। और आंगनवाड़ी सेंटर में आपको अंडा भी खिलाया जाएगा और दूध भी दिया जाएगा और अच्छा खाना भी दिया जाएगा। और आजकल तो न्यूट्रिशन किट्स आ गए, जिसमें सिरप है, दवा है, टैबलेट्स है, हर चीज गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। और उसके बाद डिलीवरी हो जाता, डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो भी मुफ्त में हो जाता। उसके बाद जब घर को डिस्चार्ज होके जाते तो केसीआर किट के नाम से आपको एक पेटी दिया जाता, जिसमें मां के लिए कपड़े, साड़ियां, बच्चों के लिए कपड़े, साबुन, तेल, खिलौने, मच्छरदान। किसी को केसीआर किट मिला मां इसमें? किसी को मिला तो जरा हाथ उठाई। कर सके कुछ काम करके, धंधा करके हम जी ले रहे, लेकिन हमारे बच्चे अच्छा पढ़ना है, उसको अच्छा पढ़ाने के लिए माँ बाप अपने ताकत लगाते। एक प्राइवेट स्कूल में लिख जाके बच्चों को अगर शेयरिंग करना चाहते, वहां पे फीस सुन के हैरान हो जाते। 25,000, 30,000, 35,000 ये फीस सुन के फिर वो लोग अपना किस्मत में छोड़ देते कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, हम जैसे जिए हमारे बच्चे भी ऐसे जी लेते हैं। लेकिन केसीआर साहब ने जिम्मेदारी ली है। जो माँ बाप 30,000 नहीं भर सकते, केसीआर साहब ने सिर्फ कहा कि आपके बच्चों को माइनॉरिटी स्कूल में शेयरिंग करो, बाकी का मैं देख लेता हूं। वो टिमरी स्कूल में आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ किताबें, खाने का, रहने का, कपड़े का, जूते का 1,20,000 रुपए वो एक बच्चों के ऊपर खर्च किया जाएगा। अम्मा यहाँ पे कोई है जिनके बच्चे माइनॉरिटी स्कूल में पढ़ रहे तो जरा हाथ उठाइए। टिमरी स्कूल में, टिमरी स्कूल माइनॉरिटी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हॉस्टल में, उनके हाथ उठाइए। ठीक है, अगर लड़की होती दावत कोई नहीं बनाते, क्योंकि नाराज हो जाते, फिर लड़के का इंतजार करते रहते कि भाई दूसरा डिलीवरी में लड़का होगा। क्यों नहीं लड़के होना भाई? यहां पे इतना सारे औरत है, लड़के नहीं होना तो कैसा दुनिया नहीं चलेगा। लड़के नहीं होना इसीलिए चाहते कि शादी के टाइम पे मुश्किल होगा, खर्च उठाने के लिए मुश्किल होगा। लेकिन केसीआर साहब इसका भी इंतजाम किए। केसीआर साहब ने बोला अब अगर लड़की भी हुआ तो स्वागत करो, उनका शादी करने का इंतजाम मैं करता हूं, जिनके नाम है शादी मुबारक। शादी मुबारक आए शुरू होना, जरा हाथ उठाइए अम्मा। शादी पीछे भी है, ठीक है। पढ़ाई भी हो गई, फिर उम्र बढ़ने के बाद ताकत कम हो जाता। अगर जब ताकत कम हो गया, काम करने के लिए मुश्किल हो जाता। अपना बेटा भी सहारा देना बहुत मुश्किल है, गारंटी नहीं है आजकल, अपना बेटे भी नहीं देखते। इसीलिए केसीआर साहब ने वजूफा लाया। 1,000 रुपए से शुरू किए, 200 रुपए पे उसको 1,000 है, अभी 2,000 है, और आने वाले दिनों में 3,000 से लेके 5,000 बढ़ाने वाले हैं। इलेक्शन के बाद सीधा सीधा 3,000 होगा। अगर किसी को वजूफा मिल रहा है, उनको जरा हाथ उठाइए। वजूफा मिलने वाले उठाइए। देखिए यहाँ पे वजूफा मिल रहा, शादी मुबारक है, बच्चे माइनॉरिटी स्कूल में पढ़ रहे और केस, उनको भी वजूफा मिलेगा। जो बेवा है उनको भी वजूफा मिलेगा, जो घर वाले छोड़ के गए उनको भी वजूफा मिलेगा। कब तक मिलेगा? जब तक वो जिंदा है तब तक मिलेगा। मतलब फायदा होने से पहले गुजरने तक सब कुछ इंतजाम किया केसीआर साहब, और इससे ज्यादा क्या होना। और सिलेंडर
400 रुपए करे। और ये जो आपके 2000 का है, 3000 से लेके 5000 होगा। अभी मजाज भाई बहुत स्कीम्स बोल दिए मेरे से पहले। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो 15 लाख होता, 15 लाख तक आपको मिल जाएगा। अभी मैं आते आते देखते आया, इलाज के लिए मैं आते आते अभी देखते आया कि भाई ये स्टेज तक आने के लिए भी सीसी रोड बन गया। और आपको जैसे सहारनपुर के कमान के अंदर गुजरे तो इतना बड़ा रोड बन गया। इससे पहले आपका डेयरी फार्म की तरफ कोई पलट के भी देखा? मैं इतना सवाल पूछा और आखिरी सवाल एक पूछ रहा हूं, निजामाबाद डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ? डेवलपमेंट हुआ। अगर जो मानते हैं डेवलपमेंट हुआ उन लोग हाथ उठाइए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नागनराव नगर जितने भी लोग इधर रहते, इधर कुछ डेवलपमेंट नहीं होते थे। मैं आपको वादा कर रहा हूं, ये डेयरी फार्म से लेके ना बेटे जरा गड़बड़ मत कर बेटे, मुझे कोई कारपोरेटर आके लेटर देने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई लीडर आके, लोकल लीडर आके मेरे को लेटर देने की जरूरत नहीं है। मैं गोद ले रहा हूं एरिया पूरा। आपको हर गली हर रोड बनेगा। अभी अभी मैं बोले 7 माइनॉरिटी स्कूल बनाए, ये स्कूल जरूर बनाए हम। एक एक स्कूल 20 करोड़ रुपए से बनाए, 140 करोड़ रुपए स्कूल के पीछे हम लगाए। लेकिन रोड कैसा था? एक कैनाल के ऊपर से अगर आप लेफ्ट साइड चले गए तो जाना मुश्किल, ऑटो भी बराबर नहीं जाते थे। लेकिन आज स्कूल ही नहीं बनाया, स्कूल को रोड भी हमने बनाया। और भोजन रोड कैसा बन गया? जैसे अभी हरसापल्ली तक सेंटर मीडियम सेंटर लाइटिंग जैसे है, और आगे सहारनपुर तक भी, अपने जन्नापल्ली रोड तक भी 4 लेन बनेगा और सेंटर मीडियम बनेगा। और जैसे भोजन रोड है ऐसे ही यहां तक भी बनेगा, तो पूरा इधर एक्सीडेंट मसला भी नहीं रहेगा। ये सैंक्शन भी हो गया और अभी इलेक्शन के बाद वो भी काम शुरू हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, याद रखो, आज निजामाबाद शहर 9.5 साल से मैं जब से एमएलए बना हूं, कोई कम्युनल राइट्स नहीं है, कोई राउडीजम नहीं है, कोई गुंडाइजम नहीं है। और इसका भी मैं वादा करता हूं, जब तक आप लोग मुझे एमएलए रखेंगे तब तक निजामाबाद में कोई कम्युनल राइट्स नहीं होगा, कोई गुंडाइजम नहीं होगा। ये हमारे वादा है। अरे गरीब क्या क्या चाहते? गरीब चाहते कि मेरे घर के सामने अच्छा रोड हो, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हो, पानी आना डेली, हमारा घर में करंट रहना, जो तो केसीआर साहब ने 24 घंटे हर घर में देने का इंतजाम किया। जो 4 पैसे हम कमाते, मैं हमारे बच्चे शांति से खाना, कोई हमारा पेट में लात नहीं मारना। आपको फिर से मैं वादा कर रहा हूं, आपके पैसे जो कमाएंगे आपको कोई भी नहीं खींचेंगे, ये हमारे वादा है। आने वाले दिनों में जो नवंबर 30 तारीख को जो इलेक्शन होने वाला है, मैं जाने के बाद बहुत लोग आएंगे और बहुत लोग बोलेंगे, आपको अलग अलग वादा करेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही बात सोचना है, 200 रुपए से 2000 दिए सो कौन है? केसीआर है। 2000 से 3000 करने वाले कौन है? वो केसीआर है। बात बहुत बोलते, अभी लीडर आके, नेता आके क्या बोलते? अम्मा एमएलए साहब सिर्फ सीसी रोड बनाए, मेरे को जिताओ, मैं चांदनी का रोड बनाता हूं, सोने का मोरी भी बनाता हूं, ये भी बोलते आपको। लेकिन आप देखना है इससे पहले क्या था, अभी क्या है। कोई बोले 4000 वजूफा देते, लेकिन केसीआर साहब जो बोले थे 1000 रुपए का वादा किए, 2000 किए। शादी मुबारक 51,000 से शुरू हुआ, अभी 1 लाख हो गया। तो इसीलिए आपके सामने खड़ा है केसीआर साहब के आदमी, आप वोट मुझे डालेंगे तो सीधा वो केसीआर साहब को जाएगा। इसीलिए आप मेहरबानी करके, हमारे मजाज भाई बोले पहला वोट डालो बाद में नाश्ता करो, लेकिन मैं बोल रहा हूं आप पहला नाश्ता करो बाद में वोट डालो, क्योंकि वहां की लाइन अगर लंबी है, भूख लग रहा बोल के बीच में से वापस आ जाते। मेहरबानी करके वो काम मत कीजिए, थोड़ा नाश्ता करिए, मेहरबानी करके जबरदस्त आप वोट डाल के आइए, क्योंकि उम्मीद आप ही लोगों के ऊपर है। क्योंकि
अगर मैं बुरे को गलत नहीं समझना, बड़े बड़े घर में क्या होता है वो वोट डालने को नहीं जाता। पूरा तेलंगाना में क्या चल रहा, पूरा हिंदुस्तान में क्या चल रहा वो देख के बैठते, लेकिन अपना दिल्ली में क्या हो रहा वो नहीं जानते। स्लम वाले अगर वोट नहीं है तो लड़के भी लेते। गरीब बहना और भाई आपके हक है, आप जरूर वोट के लिए जाना और वोट डालना। कार के निशान पर वोट देके मुझे जिताइए। एक दिन सिर्फ अगर वोट डालेंगे तो आपको 5 साल में सेवा करूंगा। जैसे मैंने वादा किया, मैं गोद लूंगा, आपके एरिया में डेवलपमेंट करके दूंगा। और ये जो मुझे मौका दिया, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। खुदा की शुक्रिया। गोद ले लेने का मतलब आप नहीं समझे होंगे। अब यहाँ से तरक्की यकीनी है। आपके रोडों के, नालियों के और जितने भी मसाइल हैं वो तमाम एमएलए साहब के सुपुर्द हो गए। आप एक बार जोरदार तालियों से एमएलए साहब का इस्तेमाल और शुक्रिया अदा करें। जिंदाबाद। शांता तुम्हारे साथ जो भी ज्वाइन होने वाले इधर आ जाओ। पहले मैं मुबारक चौथ जो कांग्रेस पार्टी से 30 साल से जुड़े हुए थे, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए और खंडवा उनको डालें। बिगाड़ा गणेश आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें मुबारक भाई का। कांग्रेस पार्टी छोड़ के टीआरएस में आए, मैं मुबारक चाहूँ, उसको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उनका नाम भी मुबारक लीजिए। फिर साइड में हो। रामचंद्र है, बीजेपी से आए, इनके लिए भी तालियां मारे। ये सब एमएलए साहब की कारकर्दगी से, कामों से मुतासिर होके, एमएलए साहब के और बीआरएस पार्टी के स्कीमों से मुतासिर होके बीजेपी छोड़कर बीआरएस में आ रहे। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और इनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ करता हूं।